बताया जा रहा था कि इकरार भाई ने तीसरी शादी कर ली हुई है। पहले भी काफ़ी दफ़ा कराई गई थी और वही बात है कि जिससे रिलेटेड ख़बर है वो उसके बारे में सवाल किया जाए उस शख्स से तो ज़्यादा बेहतर होता है। सोशल मीडिया के ऊपर जो चीज़ें आ रही होती हैं ना, मैंने मोस्टली आपने देखा होगा मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करती, मैं खामोशी रखती हूँ। इवन जब मेरे मुतल्लिक बहुत तनकीद होती थी या लोग सवाल करते थे या मुझे बहुत बुरा भला भी कहते थे, तब भी मैं खामोश रहती थी, क्योंकि मैं वही बात करूँगी तलहा जो मैंने पहले कही कि लोग नहीं जान रहे होते आपकी ज़ात के बारे में, आपकी ज़िंदगी के बारे में। उनको सिर्फ आपकी इंस्टाग्राम पे तस्वीरें नज़र आ रही होती हैं, सोशल मीडिया पे आपकी चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, वीडियोस नज़र आ रही होती हैं। आप एज अ इंसान कैसे हो, आपकी लाइफ कैसी गुजरी या अब कैसी है या आइंदा क्या होगी, वो नहीं जानते। तो ठीक है, समहाउ वो जो कुछ कहते हैं उसको आपको ज़्यादा दिल पर लेने की ज़रूरत नहीं। शुरू में मैं थोड़ा डिस्टर्ब होती थी, लेकिन वक्त के साथ मैंने सीख लिया कि इन चीज़ों को बॉदर नहीं करना। फोकस ऑन योर सेल्फ, आपकी अपनी ज़ात क्या है, आपकी ज़ात से जुड़े हुए लोग कैसे हैं, आपका आपस में ताल्लुक़ क्या है, वो बड़ा ज़रूरी है। और अगर इकरार भाई तीसरी शादी कर लेते हैं? मैंने तो इंटरव्यूज़ में कहा हुआ है कि मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन वो खुद अपने इंटरव्यूज़ में कहते हैं कि ऐसा कोई इरादा नहीं, फरा बड़ी डाडी है, आपको उसके बारे में नहीं पता। तो लोग कहते भी हैं कि ये क्या बात है। मैंने कहा ठीक है, अगर ऐसा सोचते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा सोचते हैं। अच्छा सोचते हैं। सबसे ज़्यादा इकरार भाई के साथ टूर करने का कहाँ पे कोई यादगार लम्हात? बहुत यादगार लम्हात हैं। अभी कल रात ही हम बैठे हुए सोच रहे थे, आपको बताऊं कि इकरार ने और मैंने ज़िंदगी की पहली बर्फ़बारी एक साथ देखी थी, और ये 2018 की बात है। उससे पहले नाम हम हालांकि मरी जाते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, नहीं देखी थी बर्फ़बारी, इकरार ने भी नहीं देखी थी। 2018 में हम स्विट्ज़रलैंड में थे, तो इकरार ने वीडियो मुझसे शेयर की, तो वो मेरी बड़ी खूबसूरत मेमोरी है। उसके बाद हमारा अमेरिका का टूर बहुत खूबसूरत था, यूरोप का टूर बहुत खूबसूरत था। टर्की हम याद कर रहे थे कि हम एक रेस्टोरेंट को तलाश कर रहे थे, हम घूमते जा रहे हैं घूमते जा रहे हैं, अच्छा मैप बता रहा है कि रेस्टोरेंट यहाँ पर है, मिल ही नहीं रहा हमें। उस दौरान ना बड़ी तेज़ आंधी तूफ़ान आ गया और मैंने बैग में ना बैकपैक में जैकेट रखी हुई थी वो निकाली और हम शेल्टर के लिए एक साइड पे आए। तो हमने इतना खूबसूरत समंदर देखा कि अगर हम गुम नहीं होते तो हम वो जगह एक्सप्लोर ही नहीं कर पाते। तो इस तरह की भरी पड़ी हैं हमारी मेमोरीज। आपके बहुत करीबी दोस्त हैं, बहुत करीबी जानने वाले हैं, वो कहते हैं फरा फूडी बहुत ज़्यादा है, रात को 2 बजे भी दिल करता है क्राइम मंगवा लेती हैं, ये 3 बजे दिल करता है। ये मुखबरी किसने किया, मुझे नाम बताए, उस मुखबर को मैंने छोड़ना नहीं है। इसमें हकीकत है? बिल्कुल हकीकत है। तलहा वैसे मुझे लग रहा है पूरी तैयारी करके आए हैं। तलहा कराची में होते थे ना, तो एक मेरी मटन कढ़ाई की फेवरेट जगह थी, मैं 3 बजे जाके वहाँ कढ़ाई खा लेती थी। और मुझे ये भी नहीं होता था कि मैं अकेली हूँ, क्योंकि मेरे अंदर ना वो डर खौफ वाली चीज़ नहीं है। फिर इसी तरह से मेरा दिल चाहेगा मैं गाड़ी ड्राइव कर लूँगी, कहीं भी चले जाऊँ। और अल्लाह का बहुत शुक्र है कि जो ख्वाहिशात होती हैं अल्लाह ने इस काबिल किया है कि वो पूरी हो जाए। तो मैं फूडी हूँ, मुझसे आप पूछ लेंगे मुझे अच्छा बर्गर कहाँ से मिलता है वो भी पता होगा, अच्छे चने कहाँ से मिलते हैं वो भी पता होंगे, मैं आपको एक करीबी बहुत मज़ेदार चने वाले का भी पता बताऊंगी। फिर इसी तरह से शामी टिक्की वाला जो है वो मिक्स करके कहाँ से मिलता है वो भी मुझे पता है। अच्छा, हर तरह के खाने खाने का मुझे शौक है, खाती बहुत कम हूँ लेकिन खाती ज़रूर। ऐसा होता है कि किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने चले गए तो हजूम जमा हो गया? मुझे देख के इतना नहीं होता, पहचान जाते हैं तो वो ज़रा खाते। जब इकरार भाई के साथ जाती हूँ उफ, बाज़ों का तो खाना जो है ना वो मुश्किल हो जाता है खाना खाना कि इतने लोग आते हैं। और मैं कहती हूँ कि मैंने इकरार को और वसीम बदामी को दोनों को बहुत हम्बल देखा है कि वो सब कुछ छोड़ के पहले कहेंगे जो लोग आए हैं वो प्यार से मोहब्बत से आए हैं, पहले हम सेल्फीज़ बना ले, चाहे वो सैकड़ों लोग ही क्यों ना हो। इकरार भाई जिस तरह के प्रोग्राम्स करते हैं, धमकी आती हैं, कभी आपको भी आई हैं इसी तरह? जब मैं अपना प्रोग्राम किया करती थी आवाम की आवाज़, तो उसमें हम रेड भी किया करते थे, हम ऐसी ऐसी जगहों पर भी जाते थे। तब शुरू में आती थी, फिर मैंने अननोन नंबर उठाना और अननोन नंबर से जो मैसेज आया उसको खोलना छोड़ दिया, तो इस तरह धमकियों का सिलसिला रुक गया। समा छोड़ने की वजह क्या बनी? मैंने नहीं खुद छोड़ा कि निकाला गया? नहीं, मैंने खुद नहीं छोड़ा। प्रोग्राम बंद हो गया तो पूरी टीम फायर हो गई, उसमें मैं भी शामिल थी, तो हमें निकाल दिया गया। लेकिन मैं वो नहीं कहूँगी कि मुझे क्यों निकाला, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे क्यों निकाला। सोशल मीडिया पर आजकल आप इन हैं जी, सैटेलाइट पे लोग आपको देखना चाहते हैं, कब आ रही हैं? मुझे तलहा लगता ये है कि सोशल मीडिया जो है वो हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया से ज़्यादा पावरफुल है। मैं हैरत की बात आपको बताऊं कि मैं टेलीविज़न पर 2008 के आखिर या 2009 से अगर आप शुरू कर लें 2021 तक काम करती रही। फिर मैंने पिछले साल रमज़ान ट्रांसमिशन भी की GNN पर। मैं मुख्तलिफ़ TV चैनल्स जिसमें ARY है, समा है, अब तक है, बोल कुछ अरसे के लिए, फिर उसके बाद दोबारा समा,
काम करती रही, मुझे लोग उस तरह से नहीं पहचानते थे। अब मैं, आप यकीन जाने, रेस्टोरेंट में जाऊँ, कॉफ़ी शॉप में जाऊँ, किसी ग्रोसरी शॉप में चली जाऊँ, कहीं शॉपिंग के लिए जाऊँ, लोग कहते हैं आपका व्लॉग हमने देखा था। इट मीन्स कि सोशल मीडिया पे लोग आपको ज़्यादा देखते ज़्यादा हैं, पहचानते हैं और माल भी ज़्यादा आता है सुनने में है वो कि अब ये तो आपकी सवाल व्यूवरशिप भी बहुत ज़्यादा है और आप भी हज़ारों डॉलर्स कमा रही हैं हाँ, साल के हज़ारों कमा लेती होंगी शायद, महीने के। महीने के। मैं अभी एक जगह स्क्रीनशॉट भी दिखा रही थी अपना कि वो पिछले महीने $263 कमाए हैं मैंने, आपको भी दिखा सकती हूँ। मुझे लगता है कि आप ये टैक्स ना अदा करना पड़े इसलिए वो छुपाती हैं नहीं। कि मकान रेंट पे है, मैं कमाती नहीं। एक सुनने में ये आता है ना कि इकरार भाई अरबों रुपए के मालिक हैं, कई रेस्टोरेंट आप लोगों के, कई बिजनेस शुरू कर चुके हैं, लेकिन आप मकान भी बता रहे हैं रेंट पे। ऐसा ही है, तलहा की चालाकी आप देखें कि वो जो बातें खुद पूछना चाह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि सुनने में ऐसा आ रहा है, सुनने में डायरेक्ट पूछ लो तलहा। ये वो चीज़ें हैं जो लोग सुनना चाहते हैं, सोशल मीडिया पे ऐसी अफवाहें उड़ती हैं, आम हैं। नहीं देखें, कमाते हम अच्छा है। जब मैं अपनी जॉब करती थी, मेरी पहली जॉब जो थी उसमें मेरी तनख्वाह थी 27,000 रुपये। दूसरी जॉब जो मेरी थी 2009 की बात बता रही हूँ, उसमें मेरी तनख्वाह थी 40,000 रुपये, जिसमें टैक्स कट के मुझे कुछ 33 या 37,000 रुपये मिलते थे। मुझे सही याद नहीं है इस तरह से कि कितने मिलते थे। उस दौरान मैंने बड़ी मुश्किल से लाख रुपया जमा किया और एक मेहरान मैंने किस्तों पर ली जिसकी 7,500 रुपया किस्त जाया करती थी। उसके बाद जब मैं ARY में चली गई तो मेरी लाख रुपए के करीब सैलरी हो गई, टैक्स वैक्स कट के इतना मिल जाता था। फिर उसके बाद जब मैं समा गई तो थोड़ा सा फ़र्क था, सैलरी का बहुत ज़्यादा नहीं था। फिर उसके बाद मैं जब अब तक पर थी और अब तक से लेकर बोल जाने के वक्त तक कोई 2-2.5 लाख के दरमियान तनख्वाह थी। समा पे फिर जब मैंने दोबारा रीजॉइन किया थोड़ी ज़्यादा तनख्वाह थी, मतलब 2.5 से थोड़ी ज़्यादा हो गई। कोविड आया, वो तनख्वाह फिर कम हो गई, कम हो के वो माशाल्लाह से 10 साल पीछे चली गई। और जब मैंने लास्ट जॉब छोड़ी थी तो भी मेरी इतनी तनख्वाह थी। तो आज तलहा के प्लेटफॉर्म से मैंने अपनी एग्जैक्ट सैलरी भी आपको बता दी। सोशल मीडिया की जो इस साल के अंदर मैंने सबसे ज़्यादा एक महीने में पैसे कमाए होंगे वो शायद 700 समथिंग डॉलर्स थे। उसके अलावा अगर एवरेज आप हर महीने की निकालें तो 200 से 300 डॉलर्स के दरमियान है, 1000 नहीं। तो ये फिर अफवाहें हैं कि सोशल मीडिया पे पैसा बहुत है, बहुत जल्दी आता है। सोशल मीडिया पे जल्दी नहीं आता, आता ज़रूर है। अगर आपके व्यूज़ जो हैं मिलियंस क्रॉस कर जाएं। मैं आपको एक एवरेज बता देती हूँ कि 5 लाख व्यूज़ के ऊपर एक एवरेज $250 से $300 के दरमियान बनता है। और 5 लाख व्यूज़ लेना पूरे महीने में काफ़ी हार्ड टास्क होता है। मिलियन पर पहुंचना फिर उससे भी हार्डर हो जाता है। जो लोग बहुत पुराना कर रहे हैं उनके आते भी हैं, लोग बहुत भी कमाते हैं, लोग मुनासिब भी कमाते हैं, लोग कम भी कमाते हैं। तो अगर वैसे कोई कमा रहा है तो उस पर मेरा ख्याल है एतराज़ात नहीं होने चाहिए, मेहनत कर रहे हैं। दूसरी शादी के बाद अगर सोशल मीडिया पे भी पिछले दिनों काफ़ी खबरें फैली थी, अरे लेकिन आपने खामोशी नहीं तोड़ी, ना आपने ट्विटर पे कोई ट्वीट किया, ना आपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए बताया कि, क्योंकि नाम नहीं मैं भी लेना चाह रहा, लेकिन बताया जा रहा था कि इकरार मैंने तीसरी शादी कर ली हुई है।